टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए ना तो यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का डिस्कशन। आज हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज का ये आर्टिकल है, प्लानिंग बेटर। प्लानिंग बेटर मतलब प्लान करना अच्छे से। प्लान क्या होता है? योजना बनाना। प्लान योजना बनाना, बेटर अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे बात हो रही है कि नीति आयोग। नीति आयोग आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन की जगह आया था, इससे पहले प्लानिंग कमीशन था। तो द मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आर्टिकल यूज होता है द। नीति आयोग, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है। और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, देश की हालात को बदलना, ऐसे नाम दिया गया था ये मोदी जी के द्वारा। 2015 में जब ये पहली बार आए थे तब इन्होंने बनाया था। तो सफर मतलब क्या होता है? देखो, सफर यूज होता है कि कोई आदमी सफरिंग होता है, किसी चीज को बियर करता है, सहन करता है। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैं सफर कर रहा हूँ, मतलब अपना इस टाइम से बियर कर रहा हूँ। फ्रॉम बोथ, ये सफर कर रहा है किससे? फ्रॉम बोथ स्ट्रक्चरल, ढांचात्मक जो रचनात्मक रूप है, या फंक्शनल, या उसके कार्य करने का तरीका जो इश्यू है, मुद्दों से झेल रहा है, ये सफर कर रहा है। तो इसमें वन ऑफ द सब्सक्राइबर आस्क मी टू टेल all the vocabulary words in the beginning itself. That's why I am explaining right now all vocabulary word. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, कॉलिंग इनटू एक्शन। कॉलिंग इनटू एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कॉलिंग इनटू क्वेश्चन मतलब कोई भी चीज पे डाउट उठाता है, सस्पिशन बनाता है। सस्पिशन होता है डाउट, सस्पिशन डाउट। तो ये कॉलिंग इनटू एक्शन। तो क्वेश्चन, कॉलिंग इनटू एक्शन, तो मतलब कॉलिंग इनटू एक्शन लगा देंगे तो भाई किसी को काम करने के लिए बोलना। या फिर कॉलिंग इनटू क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मार्क उठाता है, सस्पिशन डाउट उठाता है इस चीज पे। डिसएंचांटमेंट, डिसएंचांटमेंट होता है मोह भंग हो जाना। मतलब आप किसी चीज को पहले अच्छा मानते थे, फिर वो डिसएंचांटमेंट हो जाता है, मोह भंग, बोला नहीं अब ये चीज मुझे नहीं चाहिए। डिसएंचांटमेंट या निराशा या मोह भंग। टॉप डाउन, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक। टॉप डाउन मतलब ये होता है कि भाई कोई भी डिसीजन है ऊपर से लेके नीचे वालों पे थोप दिया जाता है, ऑर्डर दे दिया जाता है। बट बॉटम अप अप्रोच होता है कि नीचे से ऊपर तक सजेशन दे सकते हैं और ऐसे डिसीजन लिया जाता है। सेम है कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, जैसे डेफिसिट। डेफिसिट होता है कमी आना, किसी चीज में कमी आना। बोलते हैं ना फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का, या फिर कमी आना, किसी चीज में कमी होना। डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर होता है जो आलोचक होते हैं, किसी चीज की आलोचना करते हैं, डिट्रैक्टर। ट्रैक्ट होता है मतलब एक रास्ता, उस पर डिट्रैक्टर मतलब जो उस पथ से विचलित करने वाले, या डिट्रैक्टर आलोचक। कंटेंशन, कंटेंशन होता है विवाद, इशू कहते हैं, मुद्दा कहते हैं, या ब्रोलिंग भी बोलते हैं, छोटे मोटे चीजों पे झगड़ा होना, ब्रोलिंग। तो ऐसे ऐसे यूज होता है। इम्बैलेंस, बैलेंस होता है संतुलन, इम्बैलेंस होता है बिल्कुल जैसे तकड़ी एक ऊपर नीचे हो जाती है। इम्बैलेंस मतलब असंतुलन बन जाना। एड्रेस मतलब वैसे यहाँ पे पता का मतलब एड्रेस ये नहीं है, एड्रेस मतलब चीजों को सोल्व करना, रिजोल्व करना इशू को, ये होता है। और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, बैकिंग मतलब होता है सपोर्ट करना, बोला आई एम बैक टू यू, तो मैं बैकिंग कर रहा हूँ, डोंट वरी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव होता है सहयोग, मतलब कोऑपरेटिव सबका सहयोग, मतलब फेडरलिज्म होता है संघात्मक। संघात्मक ढांचा मतलब ऊपर वालों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर है। तो वोकैबुलरी वर्ड्स तो मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं पूरे आर्टिकल को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे बात हुई है, और ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि विद 10 स्टेट, विद मतलब के साथ 10 स्टेट, 10 जो स्टेट है अपने, एंड यूनियन टेरिटरी, और यूटी जो है, यूटी जैसे दिल्ली, पुदुचेरी वगैरह, तो यूटी 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 रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको लीड कर रहे हैं। स्किपिंग, स्किप करना, जैसे वीडियो स्किप करते हैं ना, तो स्किप करना, ये इन्होंने चीज को मतलब छोड़ दिया, स्किप कर दिया, टाल दिया। द 9th गवर्नमेंट काउंसिल, जो 9वें नंबर की गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग मतलब जो इसको गवर्न करना, किसी को चलाना, स्टीयर करना, इसका सिनोनिम्स होता है स्टीयर करना भी, स्टीयर।
स्टीयरिंग बोलते हैं ना गाड़ी के हैंडल को, तो स्टीयर करना। गवर्निंग काउंसिल जो है, इसको काउंसिल को जो गवर्न करने की एक 9th मीटिंग हुई थी, मीटिंग ऑफ नीति आयोग, चेयर मतलब ये इनको हेडेड किसके द्वारा किया गया, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 7 ऑफ देम बॉयकॉटेड इट, 7 जो है उनमें से बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। 7 ऑफ देम बॉयकॉटेड इट, बहिष्कार कर देना, बॉयकॉट इसका परित्याग कर देना या बहिष्कार कर देना। द थिंक टैंक रोल, जो नीति आयोग है थिंक टैंक बोलते हैं इसको, रोल हैज बीन कॉल्ड इनटू एक्शन, तो इसका जो रोल है, क्या इसका जो अपना काम कर रहा है वो क्वेश्चन में आ गया है। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड डिड सो, उन्होंने ऐसा किया। डिड उन्होंने किया, शो ऐसा, बिकॉज क्योंकि ऑफ कंसर्न्स विद द परस्यूड लैक ऑफ अलोकेशन, तो कंसर्न है उनको चिंता है विद दी परसीव्ड, परसीव्ड मतलब होता है जो अनुमान लगाते हैं ना, बोला मैंने परसीव किया था, ये अनुमान लगा लिया था, पहले से आइडिया लगा लेते हैं ना आप किसी चीज का, उसको बोलते हैं परसीव करना। तो कंसर्न विद दी परसीव्ड लैक ऑफ अलोकेशन, तो उन्होंने परसीव कर लिया कि लैक ऑफ अलोकेशन, लैक मतलब कमी होना, इसकी अलोकेशन, अलोकेशन मतलब क्या होता है, आवंटन होना, फंड डिस्ट्रीब्यूट होना, अलोकेशन एंड प्रोजेक्ट्स टू देयर स्टेट्स इन यूनियन बजट, तो जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो काम हैं, उनमें स्टेट्स में अलोकेशन कम हुई है यूनियन बजट में। बट द बॉयकॉट जो बहिष्कार है, एंड लेटर वॉकड आउट बाय वेस्ट बंगाल, लेटर मतलब बाद में, दो वॉकआउट मतलब अपने आप चले जाना, बाहर निकल जाना, बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तो ये बाहर आ गई। इससे चीफ मिनिस्टर्स जो ममता बनर्जी है सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करता है द रोल ऑफ थिंक टैंक, जो नीति आयोग को थिंक टैंक बोलते हैं, लिमिटिंग इटसेल्फ, ये लिमिट कर रहा है अपने आप को, टू एन एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइजरी बॉडी की तरह हो गया, टू द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट की सलाहकार बॉडी हो रह गई है, बस बॉडी मतलब एक संस्था रह गई है। हैज लेड टू डिसएंचमेंट, हैज लेड टू मतलब क्या होता है, इसके आगे चल के ये चीज हुई, तो इससे क्या हुआ, हैज मतलब हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके चलते हुए मतलब ये हैज लेड टू डिसएंचमेंट, मोहभंग हो गया अमंग स्टेट्स में। इवन इफ होता है कि भले ही even if भले ही द प्रोटेस्ट वर लिमिटेड टू लीडर्स बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल अपोजिशन, भले ही जो प्रोटेस्ट हुए हैं ना वो वर लिमिटेड थे, किसके, लीडर्स बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल अपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एनडीए, कॉन्स्टिट्यूटेड होता है बनाना, किस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे संविधान होता है, बट कॉन्स्टिट्यूटेड होता है उसको फैब्रिकेट करना, बनाना, बाय द एनडीए गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा इन इट्स फर्स्ट टर्म, जब इसकी पहली टर्म आई थी। नीति आयोग वाज टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, तो नीति आयोग वाज इसको रिप्लेस किया गया था, टू रिप्लेस करने के लिए, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था 2015 में। डूइंग अवे होता है कि अब बोलते ना कि जैसे आई हैव डन इट, वो डन विद इट, तो मैं मतलब अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। टू डूइंग अवे का मतलब छुटकारा पाने के लिए विद द टॉप डाउन अप्रोच, तो ये डूइंग अवे मतलब ये छुटकारा पाना चाहते थे, डूइंग अवे का मतलब छुटकारा पाना, विद द टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से डिसीजन लिए जाते हैं, नीचे वाले पे थोप दिए जाते हैं, अप्रोच तरीका ऑफ द अर्लियर बॉडी जो प्लानिंग कमीशन की थी, टू फोकस केंद्रित रहना ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सबका सहयोग लेके संघात्मक ढांचा तैयार करना। बट बाय लिमिटिंग इटसेल्फ, जो इन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया है, एडवाइजरी बॉडी विदाउट एनी पावर ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसकी कोई पावर नहीं है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्लानिंग कमीशन करता था, और अलोकेशन टू द स्टेट या फिर स्टेट्स को पैसा देना, और अदर बॉडीज एंड फोकसिंग, या और जो अदर बॉडीज को पैसे देना या फोकस करना ऑन क्रिएटिंग इंडेक्सिस मतलब जो होता है जो एक आप इंडेक्सिस होता है कि दिशा सूचक होते हैं आपके, डाटा तैयार करना, संकेतक तैयार करना, टू एवेल्युएट होता है असेस करना, आकलन करना या असेस करना, जांचना स्टेट्स को। इट हैज, जैसे नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट आता है कि भाई एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बताता है, या जो नीति आयोग लेके आता है कि भाई कौन सा साफ है, क्लीनेस्ट सिटी है, तो ऐसे से आता है, तो ये से इवेल्युएट करने के लिए ये काम करता है। इट हैज लेड टू दी अनइंटेंडेड, इससे क्या हुआ है, इसके आगे चलते क्या हुआ था, अनइंटेंडेड मतलब बिना उद्देश्य के कंसिक्वेंसेस रिजल्ट आए हैं ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कॉम्पिटिटिव मतलब फेडरलिज्म, दोनों स्टेट्स के बीच में कंपटीशन हो गया, फेडरलिज्म जो वो ऐसा हो गया कि इट हैज लेड टू दी अनइंटेंडेड, जो बिना चाहते हुए भी एक दूसरे के बीच में कंपटीशन हो गया स्टेट्स के बीच में। वाइल द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपने वित्त मंत्री, हैज अनफेटर्ड पावर, अनफेटर्ड होता है बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना बेड़िया लगाए हुए, बेड़िया जैसे कि बेल लगा देते हैं ना कैदी को रोकने के लिए, अनफेटर्ड होता है बिना शिकंजे के, बिल्कुल ओपन पावर मिली हुई है टू डिसाइड ऑन ग्रांट्स ऑफ द स्टेट्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूरा पावर मिली हुई है कि भाई वो ग्रांट्स, जो ग्रांट्स कहता होता है पैसा बिना ब्याज के देते हैं स्टेट्स को,
इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट में, कॉन्ट्रास्ट अपोजिट में प्लानिंग कमीशन विच टू हैड इट्स डिट्रैक्टर। तो जिसके प्लानिंग कमीशन के भी बहुत सारे आलोचक हैं, हैड इट्स आलोचक रह चुके थे, हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बात है, इसके बहुत डिट्रैक्टर आलोचक रह चुके हैं। एटलीस्ट अलाउड फॉर कंसल्टेशन विद स्टेट्स इन सच मैटर्स। एटलीस्ट क्या करते हैं कि भाई पहले तो ऐसे भी नहीं होता था, बट अब क्या है, एटलीस्ट अलाउ करते हैं कि भाई कुछ स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन तो की जाती है ऐसे मैटर्स में। इट हैज नॉट हेल्प मैटर्स, इसने ये हेल्प नहीं कर पाया है मैटर्स को, मुद्दों को, दैट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज सोट, जो इन्होंने मांगा था। सोट होता है खोजना, सीक की सेकंड फॉर्म है सोट। तो उन्होंने क्या मांगा था कि टू सीक वोट्स, इस बेस पे वोट्स मांगे थे। तो इन्होंने क्या था, इसको खोजा था, टू सीक वोट मांगने के लिए इन स्टेट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डबल इंजन गवर्नमेंट्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि इट हैज नॉट हेल्प मैटर्स ऑफ द बीजेपी पार्टी। तो इसने बीजेपी पार्टी को मुद्दों पे भी हेल्प नहीं की है, जिसका क्या काम था कि भाई वो वोट मांगना चाहते थे इलेक्शन में, किस आधार पे, प्रोवाइडिंग डबल इंजन गवर्नमेंट, बता के कि भाई हम डबल इंजन गवर्नमेंट है। जैसे मान लो ऊपर तो जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है और नीचे स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जैसे यूपी में, तो उन्होंने डबल इंजन गवर्नमेंट बोला कि ये ज्यादा स्पीड से काम करेगी इंजन की तरह। लीडिंग टू कंप्लेंट्स बाय अपोजिशन रूल स्टेट। तो इससे क्या हुआ, लीडिंग टू आगे चल के कंप्लेंट्स आई हैं अपोजिशन स्टेट, जो अपोजिशन रूल कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस रूल कर रही है वहां से कंप्लेन आई है दैट द सेंटर हैज फेवर्ड दोज रूल्ड बाय द बीजेपी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर कर रही है, फेवर मतलब उसकी तरफ प्रोक्लेविटी है, झुकाव है, उनका एक तरफा फायदा दे रही है जो बीजेपी गवर्नमेंट है। फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा डालने के लिए। द फैक्ट दैट, ये सच्चाई है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट का भी जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, एनडीए गवर्नमेंट नाउ इज क्रूशियली डिपेंडेंट अपॉन द सपोर्ट ऑफ पार्टी। ये मतलब बहुत ही क्रूशियली है कि भाई ये डिपेंडेंट है, अब ये आधारित है, निर्भर है इस पे, सपोर्ट ऑफ पार्टी दैट रूल बिहार एंड आंध्र प्रदेश, क्योंकि इनकी सीट ज्यादा ही है। आपको पता है आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, अभी स्पेशल पैकेज दिया गया, जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो वहां पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वगैरह चले हैं, बिहार को भी अच्छा खासा पैसा दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि स्टेट्स दैट सफर वेरिंग डेवलपमेंट डेफिसिट्स, बहुत सारे स्टेट हैं जैसे ये बोल रहे हैं कि वेरिंग डिफरेंट डेवलपमेंट डेफिसिट, कमी आई है यहाँ पे। एक्सप्रेस इंटेंशन, उन्होंने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया है इंटेंशन, अपना उद्देश्य ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू एड्रेस दिस डिमांड स्पेसिफिकली इन द बजट हैव नॉट बीन लॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट डिट्रैक्टर। गवर्नमेंट के जो आलोचक हैं ये बोले हैं कि भाई उन्होंने अपना उद्देश्य बताया है, जो भी ये स्टेट्स हैं, और निर्मला सीतारमन जी को टू एड्रेस की इन चीजों को सोल्व करे। डिमांड जो की डिमांड डाली हुई है किसके द्वारा, स्पेसिफिकली इन द बजट में हैव नॉट बीन लॉस्ट, जो हैव नॉट बीन लॉस्ट, ये नहीं लॉस्ट होता गुम होना, गवा देना, जो कि नहीं गवाए गए हैं ऑन द गवर्नमेंट डिट्रैक्टर पे इरिस्पेक्टिव। मतलब इससे क्या हुआ कि भाई बजट में आलोचक नहीं दूर हुए हैं, आलोचक वही बने हुए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट इन दिस कंटेंशन। हालांकि जो इस विवाद में जो है, इरिस्पेक्टिव मतलब होता है, रिस्पेक्ट होता है किसी के अनुसार, बट इरिस्पेक्टिव वो किसी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि मेरिट जो इसके गुण है ऑफ कंटेंसी इस विवाद के, द फैक्ट इज कंसल्टेशन। सच्चाई है कि कंसल्टेशन सलाह लेनी चाहिए थी विद स्टेट्स ऑन ग्रांट दिया स्टेट को, तो उनसे सलाह लेनी चाहिए थी। एंड प्रोजेक्ट्स हैव बिकम लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये कह रहे हैं कि जो सच्चाई है कि प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हो गए हैं आफ्टर द जो प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तब से। while the 16th फाइनेंस कमीशन, जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, इज टास्क विद द रिमूवल ऑफ हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। जो 16वां फाइनेंस कमीशन है उसको काम दिया गया था विद द रिमूवल ऑफ हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे वर्टिकल होता है सेंटर से स्टेट में पैसा आ जाता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब स्टेट के आपस में कंपैरिजन, ये इम्बैलेंस जो है ना, असंतुलन को मिटाने के लिए किया गया था ये। एंड अमंग द स्टेट्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री फोकस, मिनिस्ट्री का जो केंद्र है फोकस है ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो होता है, माइक्रो होता है छोटे छोटे, जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये मैक्रो इंडिकेटर होते हैं। मैक्रो हो गया बड़ा, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है डब्ल्यूपीआई वगैरह, या जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का केंद्र है। एंड फाइनेंशियल सिस्टम का नीड टू एड्रेस, अब जरूरत है कि एड्रेस करें इन चीजों को, ग्रोथ थ्रू दी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पता है 11 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया, लगभग 3.4% हो गया जो अपने बजट का है। लगभग अपना बजट 48 लाख करोड़ रुपए का है। जो 1 लाख करोड़ क्या होता है, 1 लाख करोड़ होता है 1 ट्रिलियन, मतलब 48 ट्रिलियन का अपना बजट है। तो ग्रोथ थ्रू दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल होता है जो आगे ऐसी चीज में इन्वेस्ट किया जाए जो जाके काम आए आगे, मान लो फैक्ट्री वगैरह लगाएं या रोड वगैरह बनाए, रियल एस्टेट बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्टेट समथिंग दैट रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, जिनको संस्था की सपोर्ट चाहिए एट द सेंटर एज वेल। नीति आयोग मस्ट बी रिविजन, री एनविजन, री मतलब दोबारा से, एनविजन परिकल्पना करना चाहिए, टू ब्रिंग बैक सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट प्लानिंग कमीशन हैड फॉर स्टेट्स फॉर ए ट्रूअर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कुछ ऐसी पावर थी जो मतलब पावर डिसाइड करने की कि भाई स्टेट से भी उसके डिसीजन मांगे जाएं और फाइनेंस की डिमांड देखी जाए, तो वैसा ही कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहिए नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन का भी कुछ जो पहले पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। मैंने बिल्कुल आज आराम से पढ़ाने की कोशिश की है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा और फायदा मिल रहा है या नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय।